हाय दोस्तों, स्टडी विकास में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास ईवीएस का ही होगा, जो 6 नंबर का क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमारा ईवीएस का क्लास था जो 5th नंबर का था। ठीक है, आज हम फूड चेन के विषय में बताएंगे कि खास श्रृंखला क्या होती है और फर्स्ट कंज्यूमर क्या होता है, सेकंड कंज्यूमर क्या होता है। ठीक, और कौन कौन से घटक क्या हैं, और इसके आगे जो भी क्लास होगा वो ईवीएस का ही होगा, क्योंकि 2 या 3 क्लास ऐसा इंपॉर्टेंट है जिससे ईवीएस से क्वेश्चन आता है। इसमें फूड चेन से इससे क्वेश्चन एक या मान लीजिए एक तो पक्का आ जाता है। एक क्वेश्चन तो हर पेपर में फंस जाता है, अगर ये भी इसका आएगा तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा कि प्रमुख घटक क्या है, उत्पादक कौन कौन से, उपभोक्ता क्या क्या है, अपघटक क्या क्या है। ठीक, और पूछे खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है। खाद्य श्रृंखला ही बताएंगे, खाद्य जाल तो खाद्य श्रृंखला देख लो। इसके आगे जो भी होगा खाद्य जाल के विषय में होगा, और जो ऊर्जा किस तरीके से एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में पहुंचती है, फर्स्ट कंज्यूमर से सेकंड कंज्यूमर में जिस तरीके से ऊर्जा जाती है, तो उसका भी नियम बताएंगे। ठीक, आज ये क्लास देख लीजिए, कल भी ईवीएस की क्लास होगी। ठीक, चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या है। ठीक, पहले खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं इसकी परिभाषा बता दें फिर बताएंगे। एक खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम है जिसमें किसी इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रभाव होती है। जैसे मान लीजिए खाद्य श्रृंखला, जैसे कोई इकोसिस्टम है, वहाँ पे अनेक प्रकार के जीवधारी रहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सब जीवधारी के अंतर्गत आते हैं। और उनकी जो जैसे पेड़ पौधों में जो ऊर्जा होगी, ठीक, इसके बाद में जो वहाँ के रहने वाले हैं जो यूज करेंगे उनमें जो ऊर्जा जाएगी। इसके बाद में जो वहाँ के जीव जंतु होंगे उनको कोई दूसरा यूज करेगा या उनका भोजन बनाएगा मारकर, तो उसमें जो ऊर्जा जाएगी। इस तरीके से ये सब सिस्टम खाद्य जाल कहलाता है या खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार की जीवधारियों, जैसे मान लीजिए भेड़ है, बकरी है, खरगोश है और टिड्डा है, ये सब जीवधारी है। तो ऐसा क्रम एक निश्चित क्रम है जिसमें किसी इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव होती है। जैसे मान लीजिए एक घास है, घास में सूर्य से, जैसे मान लीजिए उत्पादक उत्पादक पेड़ पौधे, घास, वनस्पति, ये सब प्रथम उत्पादक हैं। ठीक, इनमें जो भोजन बनता है वो सूर्य की किरणों से या प्रकाश संश्लेषण से बनते हैं। ठीक, भोजन ग्रहण करते हैं और जो इनको काट कर या फिर इनको खाते हैं वो टिड्डा वगैरह मान लीजिए खाते हैं। वनस्पति ये पेड़ पौधों को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक खाएगा। ठीक, फर्स्ट उत्पादक है, फर्स्ट उपभोक्ता है। जो एक इनका क्रम चल रहा है उसे कहते हैं इकोसिस्टम की श्रृंखला। ठीक, एक खास श्रृंखला कहते हैं। जैसे कहा जाता है खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम है जिसमें किसी इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होती है। एक क्रम से ही ऊर्जा प्रवाह होगी और होगी, और एक जीवधारियों का क्रम भी एक निश्चित है। ऐसा नहीं पहले उपभोक्ता को रोक दो फिर उत्पादक को रोक दो, ये क्रम गलत है। इसमें ऊर्जा प्रवाह होने का कोई नियम लागू नहीं होगा, ना ही खाद्य श्रृंखला ही बनेगी। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने पहले वाइस को रख दिया, इस सर्प को रख दिया, लास्ट में उत्पादक को रख दिया और मेंढक को पहले कर दिया। इस तरीके से इसका क्रम जो था उसको ऊपर नीचे कर दिया, तो खाद्य जाल का निर्माण होने की संभावना ही नहीं रहेगी। ठीक, तभी कहा गया है खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है, एक निश्चित ऐसा क्रम है जिसमें इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। ठीक, और एक निश्चित क्रम में भी होता है। अब यहाँ से देखिए, कहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा का प्रभाव पूछता है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। इसमें होता है कि एक दिशा होता है, एक दिशा होता है, क्रम से होता है कि नहीं होता है, इस तरीके से ऑप्शन होता है। पूछता है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक क्रम से होता है। वैसे मान लीजिए जो भी उत्पादक होंगे, पेड़ पौधे वनस्पति जो भी है उसके अंतर्गत आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत, वो अपना भोजन सूर्य से प्राप्त करेंगे। इसके बाद में उनको जो बनाएगा या खाएगा, उनका जो सेवन करेगा फर्स्ट उत्पादक होगा। जो इसमें ऊर्जा होगी तो उसमें ऊर्जा जाएगा। ठीक, इसके बाद में जो इसको भोजन बनाएगा, इसको खाएगा, तो इसकी ऊर्जा कुछ इसमें जाएगी। ठीक, तो इसकी जो मेंढक वगैरह है उसको सांप वगैरह खाएगा, तो इसकी जो ऊर्जा होती है उसकी ऊर्जा इसमें कुछ जाएगी। ठीक, 100% नहीं जाएगी, इसका नियम है, आगे बताएंगे। और सर्प वो जो बाज खाएगा तो इसमें भी उसकी ऊर्जा परिवर्तित होगी। ठीक, एक एक क्रम चलता रहता है। तभी कहा गया है कि ऊर्जा का प्रभाव का हमेशा एक क्रम निश्चित है। ठीक, एक दिशा चलता है, एक दिशा में ही रहता है, ऐसा नहीं इधर उधर हो जाए। ऊर्जा हमेशा एक दिशा में प्रभावित होगी। ये खाद्य जाल का एक नियम है विशेष तौर पर। इसी को उठा के पूछ लेता है इसको कि ऊर्जा का प्रभाव कैसा है, एक दिशीय है कि बहुदिशीय है। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन देता है। तो ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशीय होता रहता है। फिर एक बार देखिए, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसमें
किसी इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह होती है। ठीक, ऊर्जा एक दिशा रूप से प्रभावित होती है, एक दिशा में चलती, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक, ये बहती है। और ऊर्जा में या खास श्रृंखला के प्रमुख जो घटक हैं, जिसे पहले फर्स्ट क्या है, उत्पादक। हमेशा फर्स्ट में उत्पादक रखेंगे, और सेकंड में उपभोक्ता होता है, और थर्ड में अपघटक होता है। ठीक, तीन घटक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और उत्पादक में कौन कौन सी चीज़ आते हैं, और उपभोक्ता में कौन कौन से लोग आते हैं, और अपघटक में क्या आता है। ठीक, इनसे क्वेश्चन यहाँ से उठा के जरूर पहुँचता है। जैसे उत्पादक में मैं बताया, पेड़ पौधे वनस्पति जो भी हो वो उत्पादक होते हैं, क्योंकि इस और इनको कहा जाता है स्वपोषी। ये खुद अपने आप भोजन बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। इसे ही प्रथम उत्पादक कहा जाता है, या स्वपोषी ही कहा जाता है। जिसे वे सभी पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, प्राथमिक पोषक या प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। जैसे वे सभी वनस्पतियां जो सूर्य के या प्रकाश संश्लेषण के आधार पर भोजन बनाते हैं, उसको प्राथमिक पोषक या प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ठीक, इससे क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में TRT 2 में कि प्रथम उत्पादक क्या होता है। तो प्रथम उत्पादक जो पेड़ पौधे वनस्पति होती है, उसको प्रथम उत्पादक की श्रेणी में रखेंगे। ठीक, उसी में रखेंगे। और उपभोक्ता क्या होता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट को या फर्स्ट उत्पादक को अपना भोजन बनाता है, उसे प्रथम उत्पादक कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है, सॉरी। जैसे ये उत्पादक है, वनस्पतियां सब उत्पादक में आएंगी, फर्स्ट उत्पादक में आएंगी। और इनको जो खाएगा वो फर्स्ट कंज्यूमर होगा। ठीक, ये चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, फर्स्ट कंज्यूमर के रूप में आएगा। और फर्स्ट कंज्यूमर में भी जैसे मान लीजिए उपभोक्ता में भी एक स्टेप रहता है, फर्स्ट में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है, ये भी इसका एक नियम बताएंगे। अपघटक क्या है, जो गले सड़े पदार्थों को अपना भोजन बनाने उसे कवक के जीवाणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए इनके बाद जो गल सड़ जाते हैं सब, जैसे मनुष्य है, जानवर है, मनुष्य है, पेड़ पौधे, ये सब जो समाप्त होने लगते हैं, तो इनको कवक या जीवाणु भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मनुष्य या जानवर है, जानवर की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक, इसके बाद में जो उसके अवशेष बचता है, उसको जीवाणु द्वारा नष्ट किया जाता है, इसे ही अपघटक कहा जाता है। ये लास्ट स्टेज है। ठीक, प्रथम कौन होता है, उत्पादक, सेकेंड उपभोक्ता, थर्ड अपघटक। उत्पादक में पेड़ पौधे वनस्पतियां आती हैं, उपभोक्ता में फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, इस तरीके से चलता है। और अपघटक में कवक जीवाणु, दो ही को याद कर लीजिए कि अपघटक में क्या आता है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे पर्यावरण में समस्त जीवधारियों को सफाई करता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जीवाणु कहते हैं। ठीक, या अपघटक कहते हैं। इनमें से कोई ऑप्शन होगा, अपघटक ही सही होगा, कि अपघटक में कवक जीवाणु दोनों आते हैं। तो अपघटक ऐसा एक घटक, खास श्रृंखला का घटक है, जिसमें समस्त जीवधारियों या पर्यावरण को साफ करने की क्षमता होती है। ठीक, फिर एक बार देख लीजिए खास श्रृंखला क्या है। खास श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह होती रहती है एक दिशा में। ठीक, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। अब खास श्रृंखला के प्रमुख घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं, और उपभोक्ता में फर्स्ट सेकंड थर्ड कंज्यूमर आते हैं, फोर्थ भी कंज्यूमर आता है। ठीक, इसके बाद अपघटक में क्या होता है, डिकम्पोजर कहते हैं इंग्लिश में। डिकम्पोजर में क्या आता है, कवक जीवाणु है, ठीक, जो इन दोनों लोगों की सफाई कर दे या पर्यावरण को साफ कर दे, उसे अपघटक कहेंगे, डिकम्पोजर कहेंगे। ठीक, अब खास श्रृंखला, जैसे एक खास श्रृंखला किस तरीके से चलनी चाहिए, उसका एक क्रम होता है। ठीक, उसे इस तरीके से लिखें, देखो पहले घास, ये प्रथम उत्पादक है, जैसे सूर्य है। ठीक, ये सूर्य है, बना दे अच्छी तरीके से। ठीक, ये सूर्य है, सूर्य से जो भोजन ग्रहण करेगा या प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करके जो भोजन ग्रहण करेगा, उसे घास या वनस्पति बनती है। ठीक, सॉरी, जो सूर्य से अपना भोजन बनाता है या स्वयं से अपना भोजन बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी श्रेणी में या प्रथम उत्पादक प्रथम पोषक के श्रेणी में घास, वनस्पतियां आती हैं। ठीक, अब इनसे जो भोजन बनाएगा, उसे मान लीजिए चिड्डा बना रहा है, ठीक, तो उसे फर्स्ट कंज्यूमर कहेंगे, इसे फर्स्ट प्रोडक्ट उत्पादक कहेंगे, प्रथम पोषी कहेंगे। ठीक, फर्स्ट उत्पादक होता है ये। अब इनसे जो भोजन ग्रहण करेगा, उसे फर्स्ट उपभोक्ता कहेंगे।
और फिर इनसे जो भोजन ग्रहण करेगा उसे सेकंड उपभोक्ता कहेंगे, ठीक। जैसे फूड चेन के रूप में एक सही क्रम किस तरीके से होना चाहिए वो बता रहे हैं। ये सूर्य से भोजन ग्रहण करता है, जैसे वनस्पतियां हैं जो स्वयं अपना भोजन बना लेती हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो उसे प्रथम उत्पादक कहेंगे। ये फर्स्ट उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे फर्स्ट कंज्यूमर कहेंगे। ये फर्स्ट कंज्यूमर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे सेकंड कंज्यूमर कहेंगे, ठीक। और जो सेकंड कंज्यूमर से अपना भोजन ग्रहण उसे थर्ड कंज्यूमर कहेंगे, ठीक। और थर्ड कंज्यूमर से जो भोजन ग्रहण करेगा उसे फोर्थ कंज्यूमर कहेंगे, ठीक। जैसे घास ने अब घास फर्स्ट उत्पादक है, इसने अपना भोजन बनाया, ठीक, स्वयं से। इसके बाद इनके के ऊपर डिपेंड टिड्डा रहता है, टिड्डा ने घास को खाया, ठीक। और घास खाने के बाद जो उसको ऊर्जा मिली इसे फर्स्ट उपभोक्ता कहेंगे, जो पहली बार खा रहा ना। इसके बाद इसको जब खाया सेकंड उपभोक्ता ने, इसे मेंढक कहेंगे, टिड्डा को मेंढक खाएगा तो सेकंड उपभोक्ता हुआ, ठीक। और मेंढक को सर्प खाता है तो थर्ड उपभोक्ता हुआ। और थर्ड उपभोक्ता को जब बाज खाएगा, जैसे मान लीजिए सर्प को बाज खाएगा तो उसे फोर्थ उपभोक्ता कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेंढक है, इसके आगे यहाँ पे लिख दिए टिड्डा, जैसे यहाँ घास, ये सेकंड देखिए ये वाला, जैसे घास है इसको बकरी ने या बकरे ने खाया, ठीक। तो फर्स्ट उत्पादक हुआ ये, ठीक। और सेकंड फर्स्ट उपभोक्ता हुआ, ठीक। और मनुष्य थर्ड उपभोक्ता हुआ, तो सेकंड उपभोक्ता हुआ। इसके आगे शेर है, ये थर्ड उपभोक्ता हुआ, इस तरीके से रहता है। ये सब खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। आपको कुछ समझ में आया कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट उत्पादक हुआ फर्स्ट उपभोक्ता हुआ, सेकंड उपभोक्ता हुआ, थर्ड उपभोक्ता हुआ, फोर्थ उपभोक्ता हुआ, इस तरीके से क्रम रहेगा। और घास को बकरी खाएगा, बकरी को मनुष्य खाएगा, मनुष्य को शेर खाएगा, ये सब क्रम चल रहा है खाद्य श्रृंखला का। तो आज और पूछता है फर्स्ट उपभोक्ता में क्या आता है, सेकंड उपभोक्ता में क्या आता है, सब पूछता है। जैसे ये कैसे पता है क्या? ठीक है। जैसे खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को ऐसा कराना जिसमें इसमें ऊर्जा एक क्रम से प्रभावित होती रहती है, ठीक। ऊर्जा एक दिशीय रूप से प्रभावित होती है, ये भी हम बता चुके हैं, ठीक। और फर्स्ट प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, उत्पादक क्या, उपभोक्ता क्या, घटक क्या है, ये सब बता दिए। अब बता रहे हैं फर्स्ट कंज्यूमर में कौन कौन से श्रेणी कौन कौन व्यक्ति आते हैं, और सेकंड में कौन कौन आता है ये बता दें। क्वेश्चन पूछे हुआ तो क्वेश्चन लगे लगभग बता दें आप। इसे पूछता है एक घास स्थलीय इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। एक घास इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। का सही क्रम क्या, ठीक। तो ऑप्शन देता है पहला घास, टिड्डा और सर्प। सेकंड में है घास, टिड्डा और सर्प मेढक। मेढक सर्प, ठीक। इसमें है थर्ड में क्या है, टिड्डा, मेढक, सर्प और घास, ठीक। फोर्थ में क्या है, टिड्डा, सर्प, मेढक और घास के इकोसिस्टम में किस तरीके से खाद्य श्रृंखला बनती है वो एक क्रम पूछ रहा है। तो घास पहले होती है प्रथम उत्पादक, टिड्डा प्रथम उपभोक्ता, मेंढक सेकंड उपभोक्ता और सर्प थर्ड उपभोक्ता, ठीक।
इसमें और जोड़ दीजिए वाज, 3/4 भोगता है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो आज हमारा क्लास बस यहीं तक होगा, कल भी इसका क्लास चलेगा, ठीक है। स्टडी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।